Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter breathing and exchange of gases, and in today's session we are going to discuss the question number 9. So the question is, what happens to the respiratory process in a man going up a hill? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि अगर कोई मैन पहाड़ों पर जा रहा है, हिल पर जा रहा है, तो उसकी रेस्पिरेटरी प्रोसेस के साथ क्या होगा. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जब कोई इंसान पहाड़ों पर जाएगा तो उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी और उसे ब्रेथलेसनेस होगी. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं तो गैसेस का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता रहता है और साथ ही साथ उनकी कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होती रहती है. तो जो अमाउंट सिंगल ब्रीदिंग में हम प्लेन्स में ऑक्सीजन का ले सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, पहाड़ों पे हाइट पे हम उसका बहुत ही कम अमाउंट सिंगल ब्रीदिंग में इनहेल करते हैं. तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, यानी हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है. साथ ही साथ जब हम पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं तो हमारी एनर्जी कंज्यूम होती है, तो हमें और एनर्जी चाहिए होती है, जिसके लिए हमें और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिसको कंपनसेट करने के लिए हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है और हमें ब्रेथलेसनेस होती है और साथ ही साथ हमें फैटीग, नॉजिया और हेडेक भी होता है. इसी को हम बोलते हैं माउंटेन सिकनेस. क्लियर? तो पहाड़ों पर जाने पर हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, साथ ही साथ हमें ब्रेथलेसनेस भी होती है. क्लियर? सो आंसर नंबर 9 इज देयर विल बी फास्टर ब्रीदिंग एंड ब्रेथलेसनेस ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एट द hills. Due to less availability of oxygen, formation of oxyhemoglobin will reduce, resulting in the reduced amount of energy in the person's body. This will increase the requirement of energy and oxygen, resulting in the breathlessness and faster breathing along with fatigue, nausea and headache, which is known as mountain sickness. So I hope this question is clear to you. Thank you.